राहुल साहनी जी का सवाल है। 8 साल की बेटी है, उनके लिए उसकी पढ़ाई और शादी के लिए बेसिकली ये चाहते हैं निवेश करना। तो 12 से 15 साल का नजरिया लेके चल रहे हैं। जानना चाहते हैं कि कहाँ निवेश किया जाए। बहुत सारे चाइल्ड प्लान्स हैं, वहां तो आप जाइए मत एकदम। इंश्योरेंस वाले चाइल्ड प्लान्स एकदम ही नहीं बोल रहे, लेकिन अवॉइड करिए। स्पेसिफिक क्वेश्चन ये है कि कौन सी म्यूचुअल फंड स्कीम्स, कितना पैसा। अच्छा, दिक्कत ये है कि इनसे मैंने पूछा कि आप एक टारगेट तो बताइए कि आप कितना चाहते हैं अचीव करना, तो बोले वो भी आप ही बता दीजिए। अब ये थोड़ा मुश्किल काम है, ये काफी मुश्किल लेकिन काम है स्वाति। किसी के है लिए ना। टारगेट सेट करना हमारे लिए ये जाने बिना कि उनका सोशल नेट कैसा है, वो कहाँ से हैं, किस मतलब बहुत चीजें तो पहले होती है। ये बता दें ना कि अगर आपने दिक्कत हो रही है तो उनको शायद वो रकम डिसाइड करने में, तो कोई फॉर्मूला है जिसके हिसाब से वो तय कर सकते हैं कि अच्छा इस पे बैठा दो। मान लो कि अभी 5 लाख रुपए लग रहे हैं XYZ कोर्स के लिए, तो 10 साल के बाद या 15 साल के बाद कितना लगेगा बिल्कुल, उसका। आई थिंक वही सबसे बेस्ट तरीका है। उन्हें ये हम्म। देखना होगा कि अपनी बेटी की एजुकेशन के लिए या फिर किसी भी पर्पस के लिए जो उनका गोल है आज से हम्म। 15 साल बाद, आज की डेट में कितना खर्चा आ रहा है। तो हम्म। अगर आज अपनी बेटी को वो मान लीजिए दिल्ली के किसी अच्छे कॉलेज में भेजना चाहते हैं, किसी अब्रॉड यूनिवर्सिटी में भेजना चाहते हैं, तो वहां का आज का फीस कितना है, उसे आप इन्फ्लेशन की रेट से 15 साल के बाद प्रोजेक्ट करिए। अभी देखिए इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि एजुकेशन का इन्फ्लेशन नॉर्मल इन्फ्लेशन से बहुत अलग होता है। हम्म। अगर यही कोई खाने पीने की सामान होता या नॉर्मल लाइफस्टाइल का इन्फ्लेशन होता तो मैं बोलता कि आप 5% से या 4% से इन्फ्लेट कर दीजिए। जी। बट बात रही अगर एजुकेशन की, तो वहां पर एजुकेशन और मेडिकल दो ऐसे खर्चे हैं स्वाति जो चार हम्म। पांच परसेंट से नहीं बढ़ रहे हैं। वो 8, 10, 12% किसी भी रेट से बढ़ रहे हैं। हम्म। तो आप नहीं नहीं करके भी मिनिमम 8% का इन्फ्लेशन लगाइए वहां पर, एक रियलिस्टिक फिगर के लिए, और फिर देखिए कि आज से 20 साल बाद आपको क्या रकम लगेगी। हम्म। उसको प्लान करने के लिए दो तरीके हैं। 20 साल बहुत लंबा टेनर होता है। आप बेझिझक होकर इक्विटी में जाइए, अच्छे इक्विटी फंड्स लीजिए, 4 इक्विटी फंड्स लीजिए, एक लार्ज कैप जिसमें इंडेक्स फंड लीजिए, एक फ्लेक्सी कैप, एक मिड, एक स्मॉल, और एक छोटा सा पोर्शन सुकन्या समृद्धि, क्योंकि आपकी बेटी 8 साल की है, सुकन्या समृद्धि में भी डाल दीजिए। दैट्स अ वेरी गुड स्कीम। बहुत अच्छा रेट ऑफ इंटरेस्ट है और टैक्स फ्री रेट ऑफ इंटरेस्ट है, और आपको एटीसी बेनिफिट भी मिलता है। आई एम श्योर हम्म। आपको उसकी जरूरत नहीं है, बट फिर भी तो ये आप अपने हिसाब से ये चीजें करिए। एंड नाम चाहिए होगा, नाम नाम नाम। लार्ज कैप स्वाति बड़ा सिंपल है, इंडेक्स फंड थ्रू इंडेक्स। आईसीआईसीआई निफ्टी इंडेक्स फंड। फ्लेक्सी कैप में आई विल गिव 3 चॉइसेस विच आर यूनिवर्सल चॉइसेस, किसी का भी चुनाव कर सकते हैं। पराग पारेख फ्लेक्सी कैप, आदित्य बिरला सन लाइफ फ्लेक्सी कैप, या यूटीआई फ्लेक्सी कैप। मिड कैप में यू कैन गो फॉर अ डीएसपी मिड कैप, एंड स्मॉल कैप में यू कैन गो फॉर अ कोटक स्मॉल कैप, डीएसपी स्मॉल कैप, किसी का भी चुनाव कर सकते हैं। ओके। एक्सेस स्मॉल कैप, दैट्स आल्सो गुड। ओके। हाँ, तो ये और सुकन्या समृद्धि जैसा मैंने बताया, सो राइट, दैट शुड बी द पोर्टफोलियो।